कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा देखो दास जन्म जन्म मुझे दीजियो श्री वृंदावनवास। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। भक्तों, वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी लीला प्रारंभ करी। भगवान श्री कृष्ण अनेक प्रकार से लीलाएं करते हैं। घुटमन घुटमन चल कर के ही पहुंच जाते हैं, पड़ोसी गोपियों के घर में पहुंच जाते हैं। पूरे दिन किलकारी मारते हुए घूमते हैं। आंगन में जब लाला की किलकारियों की आवाज गूंजती है, आसपास से गोपियां दौड़ करके चली आती हैं। कन्हैया को देख करके सबके मन में आनंद है। वह बड़े भाग्य हैं गोपियों के। एक दिन सभी ग्वाल बाल खेल रहे थे। सभी ग्वाल बाल खेल रहे हैं। कन्हैया जाके कह रहे हैं, भैया मोकू खिला लो। अब कन्हैया धीरे धीरे घुटवन घुटवन इधर उधर डोलते हैं। थोड़ा चलना भी सीख गए हैं। चलते हैं, चल करके गिर जाते हैं। कह रहे कि भैया मोकू खिला लो। दाऊ भैया उनके साथ खेल रहे थे। मनसुखा, मधुमंगल, श्री रामा सभी गोप ग्वाल खेल रहे हैं। ग्वाल बाल बच्चे जब खेल रहे हैं, कन्हैया से कहते हैं, लाला तू छोटो है, तू यहीं बैठो रहे, तेरे लग जाएगी। अब लाला को खिलायो नहीं। लाला को गुस्सा आ गयो। आज सब तो खेलने लग रहे। लाला ने क्या करो, वहां की ब्रज रज के छोटे छोटे लड्डू बनाने शुरू करे। कन्हैया लड्डू बना रहे हैं और कहते हैं, दाऊ भैया लड्डू खाएगो। कहकर के दिखाए कि अपने मुख में डाल दे, में खुद खा जाएं। श्री रामा भैया लड्डू खाएगो, कह के मुख में डाल रहे और खा जाएं। मधुमंगल भैया लड्डू खाएगो, ग्वाल वालन को दिखा दिखाए के और मिट्टी खा रहे हैं। आज प्रभु को बड़ा आनंद आ रहा है। आज पृथ्वी धन्य हो गई। धन्य वृंदावन की ये ब्रज भूमि है। ब्रज भूमि धन्य हो गई कि प्रभु ने सभी अवतारों में 56 भोग लगाए हैं। आज पहला कृष्ण अवतार ऐसा हुआ है जिसमें भगवान मिट्टी का भोग लगा रहे हैं। इस पृथ्वी को धन्य कर दिया। इस पृथ्वी के बराबर तो वैकुंठ भी धन्य नहीं है। भगवान ने कहीं की भी मिट्टी नहीं खाई, ना किसी अवतार में खाई, ना परम ब्रह्म रूप में खाई। पहली बार ब्रज की मिट्टी खाई। इसलिए ब्रज की महिमा सबसे बढ़कर के है। सभी ग्वाल बाल बच्चे दौड़कर के मैया यशोदा के गए, पास गए। बोले, मैया मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। इतनी सी माटी की देरी, घटक श्याम ने मुख में गेरी। घटक घटक घटे खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। जैसी मैया ने सुनी, मैया ने लाला के पास पहुंची। बोली, लाला तूने मिट्टी खाई है? लाला तूने माटी खाई है?
कन्हैया कहते हैं मैया मैंने माटी नहीं खाई, अब मुख में माटी है और भगवान जो है करके इशारों मना कर रहे हैं। मैया कह रही है अगर माटी नहीं खाई तो अपना मुख दिखा, भगवान मुख नहीं खोल रहे। तो यशोदा मैया ने मुख के माही उंगली गेरी, निकल परी माटी की देरी। जैसे ही मुख में मैया ने उंगली डाली, निकाला तो मुख से बाहर मिट्टी की डरी निकली। मैया कहती है लाला अब तू झूठ बोलना सीख गए हो है, पहले तो तू माखन चोरी करे हो, गोपिन के घर में गुटमन गुटमन चले जावे है, अब तो तू झूठ बोलवो सीख गो है। कन्हैया कहते हैं मैया मैंने नहीं दाल खाई, ये तो दाऊ भैया ने खाई, मदमंगल भैया ने खाई, इनने थोड़ी सी मुझे जबरदस्ती खिला दी। यशोदा मैया कन्हैया से कहती है लाला अपना मुख दिखा रहे हैं। कन्हैया ने मुख खोला, मुख में भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांड को दिखा दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड को देख करके उसमें मैया यशोदा ने देखा पूरा विश्व, अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। मैया आश्चर्यचकित हो गई, मैया घबरा गई, बेहोश होने लगी। भगवान ने कहा मैया ये किसी को मत बताना। भगवान ने फिर अपनी योग माया से मैया को सब कुछ बुला दिया, ऐसा लगे वो स्वप्न है। मैया कहती है लाला तू माटी खावे सीख गो है, जरूर तो पे का उन्हें कछु जादू टोना कर दियो है, कोई भूत प्रेत तेरे मुख में घुस गए हो है, तेरे मुख में भूत प्रेत है, जब तो ये सब कुछ दिखाई दे रहे हो है, तेने माटी क्यों खाई। भगवान कहते हैं मैया जो रस नहीं मेवा में श्री दाखन में, सो रस है ब्रज रज चाखन में, जाने मुक्ति की मुक्ति कराई, यशोदा सुन माई। कवियों ने बड़ा भाव प्रकट किया है। भगवान कहते हैं कि जो रस मुझे ना माखन में आया, ना मेवा में आया, ना मिश्री में आया, मैंने राम अवतार में 56 भोग खाए, उनमें भी नहीं आया। मैया 33 को देवी देवता मुझे नित्य प्रति भोग लगाते, अनंत ब्रह्मांड में भोग लगाया जाता है, उसमें भी आनंद नहीं आया। जो रस ब्रज रज के चाखन में, इस ब्रज रज में मुझे आनंद आ रहा है, ये किसी भी में नहीं है। इसलिए कहते हैं ना ब्रज रज प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाई रहूं, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहो, बाकी झांकी निहारा करूं, कभी नाथ को नाथ छकाए रहो, ओ बांके बिहारी यही बिनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। इसलिए ब्रज की महिमा सबसे बढ़कर के है। कभी ब्रज में जाते हैं ना, ब्रज में जाओ, ब्रज में जा करके जैसे ही ब्रज में प्रवेश करते हैं, ब्रज की इस मिट्टी को प्रणाम करो, अपने मस्तक से लगाओ, ब्रज की रज में लोट पोट हो जाओ। ये वही ब्रजराज है जिसमें भगवान ने विचरण किया है, भगवान के चरण परे हैं, मेरी किशोरी जी के चरण परे हैं, इस ब्रजराज का भगवान ने भोग लगाया है। इसलिए भक्तों कभी ब्रज में जाओ, ब्रज में जाकर के सबसे पहले वहाँ के ब्रज रज को प्रणाम करो, फिर वहाँ के वृक्षों को प्रणाम करो, यमुना जी को प्रणाम करो और ब्रजवासियों को प्रणाम करो। धन्य हैं ये ब्रजवासी, भगवान के पार्षद हैं। कहा जाता है शास्त्रों में, भगवान ने स्वयं भी कहा है, जैसे काशी का कभी विनाश नहीं होता, काशी भगवान शंकर जी का निजी घर है, उसी तरह से ब्रज धाम वृंदावन भगवान का स्वयं घर है, धाम है। ये सबको तीर्थ कहा जाता है, वृंदावन को धाम कहा जाता है। ब्रज रज की महिमा अनंत है।
जिसके ब्रज रज में प्राण छूट जाएं, गोलोक धाम को मुक्ति मिल जाती है। भगवान ने कभी भी ब्रजवासियों के ऊपर यमराज का अधिकार नहीं रखा, शनिदेव का अधिकार नहीं रखा। आप कोकला बन जाते हैं, शनिदेव आए थे कोकला बन पे रोक दिए, जहाँ कोयल बन के भगवान ने दर्शन दिए। शनिदेव आप अंदर मत आइए। यमराज आए पूरे विश्व में, यमराज का मंदिर केवल मथुरा में है। यमुना जी के पास आए, वहीं रोक दिए कि मेरे ब्रजवासी अगर कोई गलत कर्म करता है उसको जो भी दंड दूंगा ये केवल मैं दूंगा, मेरी राधा रानी का अधिकार है। ब्रज के अंदर किसी देवता का अधिकार नहीं चलता, किसी भी ब्रजवासी को यमलोक नहीं ले जाया जाता। उनको जो दंड दिया जाता है ना, अगर वो निषिद्ध कर्म कर रहे हैं, निषिद्ध योनि में जाना है तो ब्रज के अंदर ही जाएंगे, बाहर नहीं भेजा जाएगा। कहा जाता है, शास्त्रों का मत है, ब्रजवासी अगर ब्रज से बाहर भी प्राण छूट जाएं उन्हें वापस बुला लिया जाता है। जैसे कोई विदेश गया हुआ है नौकरी के लिए, अगर वहाँ कोई उसके साथ घटना हो जाती है तो उसकी शरीर को, पार्थिव शरीर को भारत में वापस लाया जाता है, सरकार मंगाती है। उसी तरह से हमारी राधे जी सरकार, युगल सरकार अपने एक एक ब्रजवासी का ध्यान रखती हैं। ब्रज में बसने से कोई ब्रजवासी नहीं होता। कहा जाता है जिसकी पीढ़ियां ब्रज में चली आ रही हैं, कम से कम जिसकी 7 पीढ़ी ब्रज में रह चुकी हो, 7 पीढ़ी के बाद में जब जन्म जिस बच्चे का होगा वो ब्रजवासी माना जाएगा। 7 पीढ़ी के बाद ब्रजवासी होते हैं। और उस घर में फिर कोई भगवान का पार्षद ही जन्म लेता है। ये सभी ब्रजवासी भगवान के पार्षद हैं। तभी तो भगवान ने कहा है ना, ब्रजवासी वल्लभ सदा ये मेरे जीवन प्राण, इन्हें कबहू न बिसारियो मुई नंद बाबा की आन। ये ब्रजवासी हैं, मेरे जीवन और प्राण हैं, इन्हें कभी नहीं भूल सकता, मुझे नंद बाबा की सौगंध है, भगवान ने स्वयं कहा है। इसलिए ब्रज में जाते हो ना, ब्रजवासियों को प्रणाम करो। अगर कोई ब्रजवासी आपको गाली भी दे देवे तब भी उसे आप आशीर्वाद ही समझो। और अगर भगवान से रिश्ता जोड़ना है ना, कहते हैं किसी घर के मालिक के पास मिलना, किसी घर के सदस्य से, किसी घर में एंट्री करनी है ना, किसी से भी दोस्ती कर लो, रिश्ता बना लो। तो किसी ब्रजवासी के साथ आप कोई रिश्ता बना लो, माता का, पिता का, भाई का, गुरु का, भाई बहन, दोस्त मित्र, किसी भी रिश्ते से किसी ब्रजवासी के साथ रिश्ता जोड़ लो। अगर वो ब्रजवासी आपको सच्चे भाव से रिश्ता निभाने लग जाए, समझ लो आपको ठाकुर जी के दरबार में प्रवेश मिल गया। गोपियों ने कहा है ना, ध्यान योग क्रिया हम ब्रजवासी कुछ नहीं करते, हम केवल प्रेम करते हैं। ब्रजवासियों को ज्ञान हो चाहे नहीं हो, केवल प्रेम हो, तो प्रेम से ब्रजवासियों की भगवान गाली भी सुनते हैं, उनका झूठा भी खाते हैं। बोलो वृंदावन धाम की जय, बोलो हरिवंश महापुराण की जय।